हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4 यानी कि 3 लेक्चर हमारा हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं एक बार जरूर जा करके देख ले, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सभी लोग, चैप्टर का क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? ये 4th लेक्चर नंबर है। ठीक है, 3 लेक्चर ऑलरेडी डन है इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आइए वहीं से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं? फर्स्ट में बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर या फिर क्या बोल सकते हो आप, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे। कौन सा हाइड्रोलाइसिस? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसका? केन शुगर का या फिर क्या सुक्रोज का। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, एक ही होता है। देखिए समझिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका? C12H22O11 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? सुक्रोज का। ठीक है, या फिर केन शुगर का। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कैसा हाइड्रोलाइसिस? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन नहीं, एसिडिक। ठीक है, तो क्या लिखा मिलेगा आपको एरो पे? H+/ क्या लिखा मिलेगा? वाटर। ठीक है, ये कैसा हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, पानी। ठीक है, अच्छा H+ का सोर्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है डाइल्यूट H2SO4 आप ले सकते हो, या फिर डाइल्यूट HCl ले सकते हो। ये सब सोर्स होता है H+ का। ठीक है, अच्छा ऐसे भी एरो पे लिखा मिल सकता है आपको, या फिर इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है H3O+ के फॉर्म में। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है डायरेक्ट डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl लिखा मिल सकता है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। आइए समझाते हैं। यहाँ पे देखिए H+ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वाटर। पता है वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बताइए? लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इस H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइए? H3O+ बन जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है। कैसा लिखा मिल सकता है? ऐसा। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग क्या हुआ? डाइल्यूट का मतलब होता है पानी। क्या होता है? H2O। ठीक है, और H2SO4 किसका सोर्स होता है? H+ का सोर्स होता है। तो यहाँ से क्या आएगा? H+ आएगा। ठीक है, तो बात तो एक ही हो गई ना सब, लेकिन एरो पे आपको डिफरेंट तरीके से लिखा मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पे? हमें क्या मिलता है? इक्वल अमाउंट्स में ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6 और C6H12O6। मतलब ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें? बीटा फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? बीटा फ्रक्टोज मिलेगा। दोनों इक्वल अमाउंट्स में मिलता है। एक्चुअली करवाते क्या है कि केन शुगर को लेते हैं यानी सुक्रोज को लेते हैं, उसको बॉयल करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट्स में मिल जाता है। डन है ये चीजें, यही ब्रेक होकर के ये हमारे पास बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया किससे? सुक्रोज यानी कि केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से। केन शुगर होता क्या है बताइए? ये होता है एक प्रकार का डाइसेकेराइड्स। ये क्या होता है? डाइसेकेराइड्स। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए बी में देखते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सेकेंड क्या है? बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका? सेलुलोज या फिर स्टार्च का। ठीक है, सेलुलोज या फिर किसका बोल देंगे? स्टार्च का बोल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए सेलुलोज या फिर स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये दोनों जो होता है ना, एक ही बात हुआ, इन सब का फॉर्मूला सेम ही होता है। ये सब क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं बताइए? पॉलीसेकेराइड्स। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉली का मतलब
बहुत सारे यूनिट होंगे सैकराइड्स के। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही। तो आइए फॉर्मूला मेंशन करते हैं, क्या होगा, C6H10O5 का क्या हो जाता है, फुल एन। ये क्या है बताइए, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या चीज, स्टार्च का, ठीक है। अच्छा, इसका भी क्या करवा रहे हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ही करवा रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या लिखा मिलेगा, H+ क्या लिखा मिलेगा, वाटर लिखा मिलेगा। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर भी मेंशन करना है आपको, टेम्परेचर भी मेंशन है, क्या चीज, 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 atm क्या चीज, प्रेशर, ठीक है। उसमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लूकोज, क्या मिलता है, C6H12O6 मिलता है। क्या मिल गया बताइए, ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए, पानी का एक्चुअल में क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं H+ के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे C6H10O5 का क्या लिखा हुआ है, होल एन। ये क्या स्टार्च या फिर सेलुलोज है, पॉलीसैकेराइड्स है। इसमें मैंने क्या करवाया, पानी का एडिशन करवाया था, H2O हुआ तो ऐड कर दीजिए, C6 लिख दीजिए, 10 2 कितना होगा 12, H12 और 5 और 1 कितना हो गया 6, तो O6 बन गया ना हमारे पास क्या चीज़, ग्लूकोज। अच्छा, इसके कितने यूनिट्स मिलेंगे हमें, n टाइम्स, ठीक है। समझ में आया, ये चीजें क्लियर हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये जो होता है ना सेकंड वाला, ये ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी मैंने बताया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज। ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ये वाला क्या है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि बड़े पैमाने पे बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसका, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च का, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आई होप आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में मेंशन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ क्या चीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें एक्चुअली रहता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप, मेन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक है। आज ना हमें पता है ये चीजें, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ा ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप्स है, क्या 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, कितने कार्बन होते हैं। ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज से ही पता चला था, और ये स्पेक्ट्रो स्पेसिफिक मेथड से निकाला गया था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज। इलुसिडेशन का मतलब तो डिटर्मिनेशन, ठीक है, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे बुक्स वगैरह में लिखा मिलेगा आपको। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट में ऑक्सीडेशन, ठीक है। आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन को अच्छे से, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ, CHO CH OH का क्या हो जाएगा, होल 4, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज का कंडेंस्ड फॉर्म मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब हमें क्या करवाना है, इसमें कुछ रिएजेंट वगैरह लेते हैं और एक एक करके इसमें क्या क्या ग्रुप्स वगैरह, कितने कार्बन वगैरह, तो सब चीज़ को एक एक करके देखते हैं। खैर कार्बन वाला तो रिडक्शन में आएगा अगला टॉपिक में, बाकी जो चीज़ें वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट देखेंगे। कौन सा, टॉलेंस रिएजेंट देखते हैं। पहला क्या लेते हैं हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं जो बोलता हूँ उस चीज़ को आपको अच्छे से सुनना भी है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करवाते हैं, एसिडिफाई करवा देते हैं H+ के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, देखिए ध्यान से, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, अब ये टॉलेंस वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें पिछले क्लास में बता रखा हूँ, वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा, जितने भी आज हम लोग यहाँ पे रिएजेंट देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, मोआ होता है। मोआ का मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं यहाँ मेंशन भी करते चलता हूँ, ये क्या है, मोआ। मोआ का मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करेगा एसिडिक ग्रुप में, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसको कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलेट यानी कि एनाइन में,
COO माइनस में, और फर्दर सेकेंड स्टेप में एसिडिफाई करवा देते हैं तो एसिड बन जाता है, COH बन जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो MOA का काम क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना, बताइए, एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो आइए फॉर्मूला मेंशन करते हैं। तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिडिक ग्रुप में। अब ये कैसे होता है आप लोग अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, COH, और यहाँ पे क्या हो गया बताइए, CHOH, जैसे है वैसे ही मेंशन कर दीजिए। CHOH का क्या हो जाएगा बताइए, होल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसका नाम था ग्लूकोज, और साथ में यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिल्वर मिरर बाहर जाता है, AG, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर। और यही सिल्वर मिरर कंफर्म करता है कि ये टॉलेंस के साथ टेस्ट दिया, कौन दिया, ग्लूकोज दिया। अच्छा, ग्लूकोज भी ध्यान रखना है, ये साइक्लिक फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है, साइक्लिक नहीं देता है, क्योंकि साइक्लिक में अल्डिहाइड ग्रुप बचता ही नहीं है, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ग्लूकोज कौन से फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है बताइए, ये साइक्लिक फॉर्म में, तो वो रिएक्शन करता है, तो साथ में क्या बाहर जाता है, सिल्वर मिरर, और ये कंफर्म करता है कि ये टॉलेंस के साथ टेस्ट दिया है, मतलब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यूज किया है, माइल्ड, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज से बना है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बताइए, ग्लूकोनिक एसिड नाम हो जाता है, ठीक है। और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी था इधर, तो एक और नाम होता है एल्डोनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोनिक क्या चीज, एसिड। ये भी इसका क्या होता है, नाम होता है, आपको नाम ध्यान रख लेना है, क्लियर है। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं बेनेडिक्ट्स या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। सेकेंड क्या देखने वाले हैं, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल देंगे, फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी यहीं पे ध्यान रखें, फेलिंग्स सॉल्यूशन। और सेकेंड स्टेप में क्या करवा देंगे, एसिडिफाई करवा देंगे H+ के प्रेजेंस में। अब ये भी क्या होता है, MOA होता है, ये भी क्या होता है, बेनेडिक्ट्स फेलिंग्स भी क्या होता है, MOA होता है। ये सब चीजें क्या क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब हम लोग पिछले क्लास में मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। अब प्लीज वहां से देख लेना। तो ये क्या होता है, माइल्ड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करके किसमें, एसिडिक ग्रुप में। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा COOH, बीच में क्या हो जाएगा, CHOH का क्या हो जाएगा बताइए, होल 4, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ये भी क्या बन गया बताइए, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ग्लूकोनिक क्या चीज, एसिड बन गया, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ में Cu2O बाहर जाता है, कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। और ये रेड PPT रहता है, कैसा PPT रहता है बताइए, रेड PPT, ठीक है, प्रिसिपिटेट बनाता है। और ये रेड PPT कंफर्म करता है कि ये फेलिंग्स के साथ टेस्ट दिया है, यानी कि बेनेडिक्ट्स के साथ क्या हुआ, टेस्ट दिया है, कौन, ग्लूकोज। तो फिर से कंफर्मेशन आ गया कि अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, 10 है। ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये दोनों से कंफर्म होता है कि इसके साथ टेस्ट दिया है। चलिए, तीसरा हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ देख लेते हैं। देखिए, थर्ड में हम लोग क्या लेते हैं, Br2 वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। देखिए, ब्रोमीन वाटर भी क्या होता है, MOA होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है, ये भी MOA होता है, ठीक है। तो ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, वही अल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट होगा एसिडिक ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या बन गया बताइए, ग्लूकोनिक या फिर एल्डोनिक, ठीक है। बार बार मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। ये भी क्या बना लिया, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक क्या चीज, एसिड बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट बना करके मेंशन करना है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। क्या चीज मेंशन करवाने वाला हूँ, जो फ्रक्टोज होता है, क्या होता है बताइए, फ्रक्टोज। तो यहाँ मेंशन करता हूँ, फ्रक्टोज डज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन ये नहीं करता, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, समझिए ध्यान से। आपने एक टर्म पढ़ा था पिछले इन लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, लॉबरी डी व्रेन वैन एकिंस्टीन रीअरेंजमेंट पढ़े थे सभी लोग। उसमें क्या होता था, याद करिए, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज का जब हम लोग अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में टॉटोमेराइजेशन करवाते थे, रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन करवाते थे, तो ग्लूकोज और क्या बनता था, मेनोज बनता था,
याद करिए लॉबरी डिब्रियन वाले में रीअरेंजमेंट में। तो यहाँ क्यों नहीं किया सर, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो है तो फिर हो जाना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है ये चीजें, वहां मीडियम कैसा था, बेसिक। इन सब का मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक। बट इसका मीडियम क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। Br2 वाटर जो होता है ये कैसा रिएजेंट होता है, एसिडिक रिएजेंट होता है। कैसा होता है बताइए, एसिडिक रिएजेंट। तो एसिडिक रिएजेंट क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में। सभी लोग पिछला लेक्चर जरूर देखिए, वहां पे आपको और अच्छे से ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेसिक मीडियम में तो रिएक्ट करके ग्लूकोज क्या बनाता है, मेनोज बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट है, एसिडिक। क्या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ये मेंशन कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का, क्या चीज, एक सेकंड रुक जाइए। लास्ट में क्या देखने वाले हम लोग बताइए, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन। कॉन्क कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड, वो क्या होता है, सोआ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या है बताइए, सोआ, ठीक है। आपको सुन भी लेना है, मे बी दिख रहा ही होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ कॉन्क HNO3, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, अल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट करता ही है, ठीक है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी कहाँ तक लेकर के जाता है, एसिड तक लेकर के जाता है। तो ये वाला कार्बन क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, एसिडिक ग्रुप में, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन करके बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा बताइए, COH, बीच में क्या हो जाएगा, CH, OH का क्या हो जाएगा बताइए, होल 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज से ये क्या बना है, ग्लूकेरिक एसिड। क्या नाम हो जाता है बताइए, ग्लूकेरिक एसिड, ठीक है। एक और नाम होता है सेक्रिक एसिड भी बोला जाता है, सेक्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये हो गया। तो बताइए ऑक्सीडेशन से क्या क्या चीजें पता चला कि सर ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, इसके भी प्रेजेंस में। बट कॉन्क HNO3 से क्या पता चला, ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल भी है। तो मतलब ग्लूकोज में दो चीजें कंफर्म हो गया ऑक्सीडेशन से, एक तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है और दूसरा क्या है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिटाइलेशन करवाएंगे तो वहां पे ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब OH ग्रुप होते हैं, वो भी कंफर्म हो जाएगा एक बार और अच्छे से। उसके बाद रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है, तो वहां से हमें नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाएगा। तो ग्लूकोज का सभी चीजें क्या हो गया, हमें पता चल गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा ऑक्सीडेशन में, दो चीजें, एक तो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है किसके प्रेजेंस में, इसके और इसके प्रेजेंस में पता चला, ठीक है। तब ना ग्लूकोनिक एसिड बना था, ऊपर क्या कन्वर्ट हो गया, COOH में। और कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकेरिक या फिर सेक्रिक एसिड में। उससे ये कन्फर्म हो गया कि सर 1 डिग्री अल्कोहल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा एक और कंफर्मेशन आप कर सकते हो, ग्लूकोनिक, अच्छा एक डाउट्स और भी आ सकता है कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड में, ठीक है, यहां अगर कॉन्क HNO3 डाल दे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तब क्या होगा, तब भी तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट है ही COOH में, तो ये भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। CH, OH का क्या हो जाएगा, होल 4, और बॉटम में क्या हो जाएगा, COOH। फिर से क्या बन गया बताइए, ग्लूकेरिक या फिर सेक्रिक एसिड बन गया, ठीक है। तो यहां से भी कंफर्म हो रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो फिर से लेक्चर को रिपीट कर लीजिए, देखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। मैं तो ये कहूँगा लिख लो, ठीक है, बेहतर रहेगा, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया। बाकी अच्छे से चैप्टर को समझना है तो स्टार्टिंग से लेक्चर को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको मेंशन कर लीजिए। अब आइए कुछ पॉइंट्स वगैरह है जो मैंने अभी बोला था, उसी पॉइंट्स को आपको कॉपी में मेंशन भी कर लेना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या बताया मैंने यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर जो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखिएगा, अभी पीछे हम लोग रिएक्शन देखे थे, और कीटोन के साथ रिएक्शन ये नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रख लें, क्योंकि ये एसिडिक रिएजेंट होता है। ये रिएक्शन करेगा कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। सेकेंड, रिएक्शन विद टॉलेंस यानी कि रिएजेंट, फेलिंग्स, सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, ये इंडिकेट करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें,
अगर जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन सा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। चलिए ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट तो क्लियर है ही। थर्ड पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है, रिएक्शन विद COMK HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड क्या चीज, नाइट्रिक एसिड, क्या इंडिकेट करता है बताइए, COMK HNO3 क्या इंडिकेट करता है कि उसमें प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, ग्लूकोज में। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रख लेना है, क्लियर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ अल्डिहाइडिक ग्रुप को, बट सोआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करता है एज वेल एज एल्कोहलिक ग्रुप को भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें, एसिडिक ग्रुप में। डन है, चलिए इसको मेंशन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं रिडक्शन, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया, ठीक है, और कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। तो सेकंड क्या है, रिडक्शन, सभी लोग हेडिंग लगाइए रिडक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कंडेंस फॉर्म वाला, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, CHO, यहाँ क्या हो जाएगा CH, OH का क्या हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा, और बॉटम में क्या है बताइए, CH2OH है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ध्यान देगा ये चीजें। चलिए अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, पहला रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, हीट लिखा मिलेगा, ठीक है, HI के साथ हीट, या फिर आपको ये भी लिखा मिल सकता है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस क्या चीज, HI के साथ क्या, हीट लिखा मिल सकता है। तो क्या बनाएगा, बनाता है जो प्रोडक्ट वो बनाता है N हेक्सेन बनाता है, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और क्या 6 कार्बन, ये क्या बन गया बताइए, N हेक्सेन बन गया, ठीक है, हेक्सेन भी बोला जाता है। चलिए ये कैसे बना होगा समझिए ध्यान से। HI रेड फॉस्फोरस जो होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्या होता है, एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये उससे भी खतरनाक होता है। इसका काम क्या होता है, सभी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को अल्केन तक लेकर के जाता है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे होता है, आइए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ट्रिक मैकेनिज्म से बता रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ग्लूकोज का फिशर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बनाने आता है, यहाँ क्या था C डबल बॉन्ड O और ये क्या था H, ये अल्डिहाइड ग्रुप मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4 और OH को लगाने का तरीका बताया था, क्या चीज, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट बताया था ना, ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, ये ट्रिक होता है, समझिए। इधर क्या है OH, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या हो जाएगा OH, और बॉटम में क्या बताइए CH2OH है, ठीक है। अच्छा समझिए, बचाओ इधर सब जगह क्या लगा देना है, H लगा देना है, लगा दीजिए H H H और क्या चीज H, बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले को कहाँ तक लेकर के जाता है बताइए, ये लेकर के जाता है अल्केन तक, ठीक है। तो देखिए एक पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, यहाँ एक बॉन्ड को तोड़ा तो H और S से जोड़ा, रिडक्शन ऐसे ही करवाते हैं, दूसरे बॉन्ड को भी तोड़ा तो H और S से जोड़ेंगे, इधर वाला पार्ट क्या, पानी बाहर निकल गया, तो ऊपर क्या हो गया CH3 हो गया, CH3 का मतलब ये कार्बन, ठीक है। मैं इंडिकेट यहाँ पे करते चलता हूँ, आपको ध्यान से सुनते चलना है। यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक करिए तो इधर H इधर H, तो यहाँ वाला फिर से पानी बाहर निकल गया, तो इस कार्बन को देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन हुआ यहाँ यहाँ को मिला करके, तो CH2 ये वाला, देखते चलना है ध्यान से आराम से। इधर बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले की तरफ बॉन्ड तोड़ना है, H और क्या चीज H, इधर वाले से पानी बाहर निकल गया, इधर वाले इस कार्बन को देखिए क्या हो गया CH2, तो यहाँ क्या हो गया CH2, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करिए H और H, यहाँ वाला पानी बाहर निकल गया। अब ये कार्बन को देखिए कितना, 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला CH2, समझ में, बॉन्ड ब्रेक करिए H और H, तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया, तो इधर क्या हो गया, इस कार्बन के पास CH2, ये वाला CH2, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ वाले में क्या करेंगे, इस वाले में इसको ओपन करके लिख देते हैं, देखिए ऐसे OH है ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक करिए, क्या हो जाएगा सर H और क्या H, ये वाला पार्ट क्या CH3, ये वाला पार्ट CH3, और इधर वाला पार्ट क्या, पानी बाहर निकल गया। तो कितने मोल्स पानी निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मोल्स वाटर क्या हो रहा है यहाँ से बाहर निकल रहा है, समझ में आया। तो ऐसे बनता है N हेक्सेन,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका रिडक्शन वाला पॉइंट। तो बताइए इस रिएक्शन से क्या कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में कितने यानी कि हमारे पास कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। और सेम रिएक्शन आप फ्रक्टोज से भी करवाओगे तो यही बनेगा, ठीक है, वो आप खुद से मेंशन कर लेना। समझ में आया ना। ग्लूकोज का मैंने बता दिया, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला मेंशन करके HI रेड फॉस्फोरस के साथ क्या बनाता है, N हेक्सेन बनाता है। तो वो भी कंफर्म करता है कि फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन ही होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे किसके साथ देखते हैं। देखिए यहां लिखा मिलेगा NaHG, सोडियम अमलगम के साथ क्या लिखा मिलेगा, पानी लिखा मिलेगा। या फिर ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। या फिर LAH भी आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर SBH भी ले सकते हो। SBH का मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, LAH का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसके अलावा H2Na वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पर रखे होंगे सभी लोग, क्लास 11 का पहला ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, H2Na। तो ये सब का काम क्या है, रिडक्शन कार्बन, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, माइल्ड भी ले सकते हो, दोनों चलेगा यहाँ पे। तो क्या होता है समझिए, अल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन होता है तो बैक जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। कौन से अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, CH2OH, और बीच में तो था ही CH और क्या चीज, OH का होल 4, और बॉटम में क्या था, CH2OH था, ठीक है। इसका नाम होता है ग्लूसीटॉल। क्या नाम होता है बताइए, ग्लूसीटॉल, या फिर क्या बोल देंगे, सॉर्बिटॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम वगैरह ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिडक्शन भी, ठीक है। HI रेड फॉस्फोरस के साथ क्या कंफर्म हो गया, N हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट है। और थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा कितने मोल्स पानी बाहर निकलते हैं, मैंने समझा दिया 6 मोल्स वाटर, मेंशन कर लेना, ठीक है। ये क्या, सोडियम अमलगम, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में। डन है, समझ में आ गया। चलो ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म किया, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। दिस रिएक्शन कंफर्म्स ग्लूकोज हैव 6 नंबर ऑफ कार्बन्स। डन है। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड से देखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज का। तो थर्ड वाला सभी लोग हेडिंग लगाइए, क्या चीज, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिल क्या चीज, अमाइन, एंड किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, समझिए किससे देखने वाले हैं, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, CHO CH OH का क्या हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बताइए, ग्लूकोज, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है बताइए, कंडेंस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, देखिए सबसे पहले 2 चीजें मैंने लिया, HCN और क्या चीज, NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने लिखा NH2 क्या चीज, OH लिखा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल क्या चीज, अमाइन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा रिएक्शन HCN के साथ करवाएंगे। HCN क्या होता है, प्रूसिक एसिड, एक प्रकार का वीक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम क्या होता है, प्रूसिक एसिड, ये भी नाम मेंशन कर लेना है, प्रूसिक एसिड, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होता है, क्या ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ, ठीक है। और NH2OH से क्या करेगा, इसको मैं ऐसे मेंशन कर ली। तो देखिए ध्यान से, यहाँ N है और यहाँ मैंने दोनों H को ऐसे लिख दिया ओपन करके। आपको क्या करना है, यहाँ से H2O बाहर निकाल देना है, यहाँ से क्या निकाल देना बताइए, H2O को बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट्स को मेंशन करना, इस कार्बन से जुड़ जाएगा क्या चीज, N और OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ गया बताइए, N, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ये वाला, यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N और क्या हो गया, OH हो गया, क्लियर है। और यहाँ एक H तो था ही, तो उस H को मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत वहां तक नहीं ना, इस कार्बन का समझ में आ गया। अब बाकी जो जैसे वैसे ही नीचे लिख दीजिए, क्या है,
OH का क्या हो जाएगा बताइए, होल 4, और बॉटम में क्या था, CH2OH था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, CH, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। ठीक है, चलिए, ऑक्साइम आपको पता होगा GI एग्जिबिट करता था, ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट को देखिए, ये भी डिफरेंट है, इधर भी पूरा पार्ट डिफरेंट है। यहाँ नाइट्रोजन से एक लोन पेयर भी होता है, जो मेंशन नहीं है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट माइंड में रखना है। एक लोन पेयर और एक डिफरेंट ग्रुप OH ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, GI एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना ये चीजें। चलिए, इसका नाम क्या हो जाता है, ये H भी इसी के साथ है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, या फिर ग्लूको ऑक्साइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लूको ऑक्साइम भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेना, समझ में आया ना, ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। डन है। चलो, अब हम लोग किसके साथ देखने वाले हैं, HCN के साथ। HCN के साथ क्या होता है, देखो पहले मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अल्डिहाइड ग्रुप क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो देखिए HCN, ठीक है, और क्या है, C+O ग्रुप, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो पता है बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा लेसियन से बोर्डियन की तरफ, इधर क्या आ जाएगा बताइए, डेल माइनस, इधर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। ठीक है, HCN में कैसे, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस वाला, कौन सा माइनस वाला, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, और ये माइनस वाला किससे जुड़ेगा, इस पॉजिटिव वाले से। तो क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा, इस कार्बन से क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, H, ये जुड़ गया। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसको क्या बोलते हैं बताइए, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, देखिए ये साइनो ग्रुप है और ये हाइड्रिन ग्रुप, इसलिए क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्रोडक्ट यहाँ पे बना देते हैं। ये मैकेनिज्म था। ठीक है, आपको इसको अलग से एक डब्बा में बंद करके लिख लेना है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो क्या बनेगा ऊपर बताइए, इस वाले, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ का, अल्डिहाइड ग्रुप का है। देखिए इससे एक H तो था ही, और यहाँ से क्या जुड़ गया बताइए, OH और CN जुड़ गया। तो OH, और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या चीज, CN, और बाकी CH OH का क्या हो जाएगा, होल 4, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए CN साइनो ग्रुप और क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो साइनो हाइड्रिन ग्रुप भी है, तो साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन नाम हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए सभी लोग, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, देखिए CHO 1 2 3 4, यहाँ OH H OH H OH, और यहाँ पे क्या है, CH2OH है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, H H OH और क्या H। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितने कायरल कार्बन होते हैं, मैंने आपको पहले से रटवा रखा हूँ स्टार्ट समझा के। ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट बोला रट लो। ये वाला क्या है, स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार। स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कायरल को। ठीक है, चलो, कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ और sp3 हो। ठीक है, तो कायरल कार्बन कितने हो गए, CC का मतलब कायरल कार्बन 4 हो गए। ठीक है, बट देखो ध्यान से, जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ बताइए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। यहाँ देखो अब कितना कायरल कार्बन हो गया, 5, CC कितना हो गया, 5। ठीक है, कायरल कार्बन कितने हो गए बताइए, जवाब दीजिए, 5। कैसे, ये भी कार्बन अब कायरल हो गया ना, यहाँ मत बोला ये कायरल है सर, ये sp2 है। ठीक है, रख लेना, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है ना ऑक्सीजन। और बाकी इधर तो 4 हो ही गया, इधर तो 4 हो गया ना, जो मैंने यहाँ बताया ये 4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5। ध्यान रखना, ग्लूकोज में एसाइक्लिक फॉर्म में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4। जब वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है तो कितने कायरल कार्बन हो जाते हैं, 5। ये सब ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में पूछेगा तो क्लियर हो गया। ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन एंड क्या चीज, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। डन है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाले 4th पॉइंट, क्या चीज, एसिटाइलेशन।
ठीक है, चलो वो देखते हैं, इसको मेंशन कर लो। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या चीज, एसिटाइलेशन, बहुत काम का ये रिएक्शन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये अल्डिहाइड कीटोन में भी आप लोग पढ़ते हो, एसिटाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन, ठीक है, या फिर एसाइलेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। एसिटाइल और एसाइल में ये डिफरेंस होता है माइनर सा। अगर RC+O ऐसा लिखा है तो इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, क्या बोल देते हैं, एसाइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। और अगर R के बदले पहला मेंबर लेते CH3C+O ऐसा, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। एसिड ग्रुप होता है ना, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग क्या होता है, एसिड। जैसे 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल, वेलर, कैप्रो, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एसिटाइल ग्रुप हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको मैं अब मिटा देता हूँ। देखिए ध्यान से, एसिटाइलेशन में तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHO CH, OH का क्या हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा, बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिटाइलेशन करवाएंगे तो देखिए क्या होता है। एसिटाइलेशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, एसाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो आप ले सकते हो CH3C+O, यहाँ पे O, और क्या चीज CH3, ये क्या होता है, AC2O, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम क्या होता है बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, उसको कंबाइन करवाते हैं और 1 मोल्स पानी बाहर निकाल लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमें, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है, ठीक है। और साथ में आपको क्या लेना है, बेस लेना है, या फिर आप CH3COCl भी ले सकते हो, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। और साथ में ये या ये कोई एक ही प्रेफर करना है आपको, साथ में क्या लेते हैं, पायरिडीन लेते हैं, ठीक है। पायरिडीन एज ए बेस काम करता है, इसका रोल क्या होता है आगे समझाएंगे, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में भी बताएंगे, समझिए। तो एसिटाइलेशन के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले आपको पता है एसिटाइलेशन के आपको एसाइल ग्रुप चाहिए, एसिटाइल ग्रुप चाहिए, तो इतने पार्ट से मुझे मतलब, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, इतने पार्ट से हमें मतलब है, कितने पार्ट से देखते चलिएगा, इतने पार्ट से हमें मतलब है, अभी समझाया था ना आपको, किसके बारे में, एसिटाइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो होगा क्या पता है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में EN का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन जाएगा, ये ऑक्सीजन, इधर माइनस, इधर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतने वाले पार्ट से मतलब है, एसिटाइलेशन करवाएंगे तो इतने वाले पार्ट से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब CH3CO ग्रुप से हमें मतलब है, इतने पार्ट से, डन है ना। अच्छा, इसका बताइए तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3 3, प्लस कार्बन का कितना 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो गया बताइए 43 हुआ। मतलब CH3CO ग्रुप का क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करवाएंगे, किसमें, ग्लूकोज में। तो बताइए इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इधर नेगेटिव वाला कंटेंस। तो देखिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या है, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट में बना के बताता हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, CHO, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, CH, और यहाँ O से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट, चाहे ये पार्ट यहाँ से आया हो या फिर यहाँ से आया हो, ठीक है। चलिए ऐड कर देते इतने पार्ट को, क्या हो जाएगा C11O, और क्या हो गया CH3 हो गया। कितने बार ये OH है, 4 बार है, तो होल 4 मैंने मेंशन कर दिया। और बॉटम में क्या था, CH2O- था, तो यहाँ से भी तो जुड़ गया ना ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा CH2O, C+O, और क्या हो गया CH3 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम होता है बताइए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नाम होता है, ठीक है। एक प्रकार का स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप थे, 5। कैसे, आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल बेसिस से भी देखते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि CH3CO एसिटाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 43। तो अगर एक बार ध्यान से सुनना है इस बात को, थोड़ा भी अगर ध्यान से आप नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से कंसस होकर के सुनिए। मैंने क्या बोला,
1 मोल एसिटाइलेशन पे 1 मोल एसिटाइलेशन करवाएंगे ग्लूकोज में, तो मॉलिक्यूलर मास कितने से जा रहा है 43 से। बट ध्यान से देखो, जब 43 जा रहा है तो एक H बाहर भी तो निकल रहा है ना, और ये H इस माइनस के साथ क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है, CH3COOH बन जाएगा ना एसिटिक एसिड। तो 43 आ रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और एक H जा रहा है, तो टोटल कितने का एडिशन यहाँ पे हुआ 43 - 1 यानी कि 42 से एडिशन हो रहा है। मतलब 1 मोल एसिटाइलेशन करवाने पे मॉलिक्यूलर मास 42 से बढ़ रहा है। जब इधर देखा गया जो ग्लूकोज पेंटास्टेट बना है तो कितने का बढ़ोतरी हुआ, कितने से बढ़ा मॉलिक्यूलर मास, वो 210 से बढ़ा। कितने से बढ़ा, 210 से बढ़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 मोल एसिटाइलेशन पे हमें पता था कि कितने से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो रहा है 42 से, तो 210 को अगर आप 42 से 210 को अगर आप 42 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यही 5 कन्फर्म किया कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। जिसमें याद करिए पहले हम लोगों ने कॉन्क HNO3 के साथ देख रखा है कि ग्लूकोज में एक OH ग्रुप क्या था, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल था, तो बाकी जो 4 बचे हैं वो क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। समझ में आ गया। तो देखिए ग्लूकोज का क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख लिया, अल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म कर लिया, कितने कार्बन होते वो कंफर्म हो गया, कितने OH ग्रुप होते वो भी कंफर्म हो गया, उसमें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है ये भी कंफर्म हो गया। तो समझ में आ गया आपको ये चीजें। तो ये कैसे पता चला, 5 OH ग्रुप। कैसे, टोटल मोलिकुलर मास देखा गया इधर कितने से बढ़ रहा है, 210 से बढ़ रहा है। ये होता है एसिटाइलेशन का पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ एक चीज कि सर ये पायरिडीन का रोल क्या होता है, ये पायरिडीन फिर यहाँ पे क्यों ऐड करवाए। तो समझिए पायरिडीन क्या होता है, आपको पता है बेंजीन बनाने आता ही अच्छे से। ठीक है, एक कार्बन हटा के क्या लगा दीजिए, नाइट्रोजन, ये क्या बन गया, पायरिडीन बन गया। पायरिडीन एज ए बेस होता है, बेस काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो एसिटिक ग्रुप बाहर निकल रहा है उसको क्या करता है बेस, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो उस एसिटिक एसिड को क्या कर रहा है, बाय प्रोडक्ट को निकालते जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पायरिडीन का रोल यही होता है। समझ में आ गया ना, यहाँ पे तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि पायरिडीन का रोल क्या था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एसिटाइलेशन अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बहुत काम का देखने वाले ओसाजोन फॉर्मेशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हायर लेवल तक भी आपको काम देगा, इवन जेईई एडवांस वगैरह में भी। और आप अगर एमएससी वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेगा, ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लीजिए, एसिटाइलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5वां देखेंगे। ठीक है, क्या है हमारा, ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन यानी कि ओसाजोन फॉर्मेशन, और ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें डाउट्स रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, और डायरेक्ट कैसे याद रखने वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए, थोड़ा मैकेनिज्म बड़ा है, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 5th नंबर में क्या है हमारे पास, ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको हेडिंग लगा लेना है ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, CHO CH OH का क्या लिख दिया मैंने, होल फॉर कंडेंस फॉर्म में लिखता था, मैंने अभी एक को ओपन करके लिख दिया। ठीक है, तो बॉटम क्या हो जाएगा, CHOH का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, और बॉटम में CH2OH हो गया। ये क्या बन गया बताइए, ग्लूकोज। ठीक है, कंडेंस फॉर्म ही है बट एक को मैंने ओपन करके थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसमें जो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, PH NH NH2 के साथ करवाते हैं। इसका नाम क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ जो फिनाइल हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं वो 3 मोल्स यूज करते हैं। ध्यान रख लेना, कितना मोल्स यूज करते हैं, 3 मोल्स। और ये बात ना आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, विद मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो यहाँ मैंने लिखा मैकेनिज्म। ठीक है, सब लोग समझना ध्यान से, थोड़ा सा टफ है, बाकी समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या होता है बताइए, CHO, यहाँ पे क्या बताइए, CHOH, और यहाँ क्या बताइए, CHOH का क्या होल थ्राइस, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, CH2OH हो गया। ठीक है, ये क्या था, ग्लूकोज। अच्छा, आप ग्लूकोज और मेनोज दोनों ले सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज और मेनोज आपस में C2 एपीमर्स होते हैं। ठीक है, एपीमर वाले में पढ़ाया था ये चीजें। ठीक है,
एक ही कायरल कार्बन पे ग्रुप का एक्सचेंज होना, ठीक है। ये क्या ग्लूकोज या फिर क्या ले सकते हो आप, मेनोज भी ले सकते हो। सबसे पहले मोल में क्या आएगा, फिनाइल हाइड्रोजन आएगा। अच्छा फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनता है पता है ना आपको, NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। नाच दो को क्या बोलते हैं, फन के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। वहां से एक H किसी भी नाइट्रोजन से हटा के क्या लगा दो, PH, क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। समझ में आई चीजें, ये ध्यान रख लेना। चलो तो अब क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन जो ऐसे लिखा है इसको पलट करके यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H, NH2 ये हो गया, फिर से सिंगल बॉन्ड NH है और क्या है PH है, ये भी क्या है फिनाइल हाइड्रोजन, पहला मोल सा है यहाँ पे। अब क्या होगा, इस CHO को ओपन करके लिख दे ऐसे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या H, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ये भी क्या, अभी CHO ग्रुप ही है। अब क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकलता है, पहले स्टेप में क्या बाहर निकलता है बताइए, H2O यहाँ से, यहाँ का NH2 का 2 H और यहाँ का एक ऑक्सीजन अल्डिहाइड ग्रुप का, मतलब यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर चला गया। H2O बाहर गया यानी कि क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है बताइए, एलिमिनेशन, ये क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। चलिए तो क्या प्रोडक्ट बना है, आइए मेंशन कर लेते हैं, CH और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन, तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से NH जुड़ा हुआ है तो NH लिख दो, और इस NH से क्या जुड़ा हुआ है, PH, तो वो भी PH मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब जो जैसे वैसे ही मेंशन कर दो, तो यहाँ क्या है CHOH और यहाँ क्या हो जाएगा, CHOH का होल थराइस हो जाएगा, ठीक है, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब आता है सेकेंड स्टेप, अब क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में क्या आता है, PH NH और क्या आता है, NH2 आता है, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेप में जो एक मोल्स लेते हैं क्या चाहिए, फिनाइल हाइड्रोजन, एक मोल्स तो यहाँ पे यूज हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो NH वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, इधर भी H, इधर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, PH NH और H, तो क्या PH NH2 बाहर चला गया, PH NH2 बाहर चला गया, PH NH2 को क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ NH2 है और एक और H है, तो क्या बन गया, NH3, मतलब यहाँ से NH3 भी क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सेकेंड कार्बन है ना, इस कार्बन के पास एक H है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल H इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इस कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बन जाएगा, COO ग्रुप बन जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। कैसे, समझो ध्यान से, ये कार्बन के पास क्या है, H है और यहाँ क्या है, OH है, इसी चीज को मैंने ओपन करके यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको बताया था मैंने ऑक्सीडेशन में, जो भी मेरे से परे उसको आइडिया होगा, नहीं तो आप जान लो, CH बॉन्ड में क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाएंगे, तो ठीक है, इस CH बॉन्ड में। तो आपको ऐसे भी ध्यान रख लेना है, ये ऑक्सीडाइजेबल H है, इसको आप OH में कन्वर्ट कर दो, तो C यहाँ OH तो था ही और ये भी OH में कन्वर्ट हो गया, तो OH में मैंने लिख दिया। और आपको ये भी पता होगा कि एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप रहते हैं, जेमिनल डायोल आर अनस्टेबल, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो क्या करवाएंगे, यहाँ से पानी बाहर निकाल देंगे, क्या बाहर निकाल देंगे बताइए, H2O, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, समझ में आया ना। चलो तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, ये आपको समझ में आया, डाउट से नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेकेंड कार्बन वाले पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो तो मेंशन कर दे प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या यहाँ पे बनेगा, देखना ये जैसे था वैसे ही मेंशन कर दो। मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड, NH और क्या है PH, जैसे ऊपर है वैसे ही मेंशन कर दिया। अब ये वाला कार्बन तो C डबल बॉन्ड O बन गया, कैसे, ये HOH में कन्वर्ट होगा और एक ही कार्बन पे दो H होगा, तो पानी बाहर निकाल देंगे, क्या बाहर निकाल देंगे बताइए, पानी, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। और बाकी एज इट इज जैसे जो पार्ट है उसको मेंशन कर दीजिए। क्या हो गया, CHOH का क्या हो जाएगा बताइए, होल थ्राइस, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो 2 मोल्स समझ में आ गया। अब 1 मोल्स और आएगा, क्या आएगा देखिए, फेनाइल हाइड्रोजन आएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ PH NH और क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले को ऐसे
डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं, उधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है, COO ग्रुप ही है, कीटोनिक ग्रुप ही है। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों H को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे H और H, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ये दो H और ये ऑक्सीजन क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया यहाँ से। तो फर्दर क्या हो रहा है बताइए, एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, एलिमिनेशन हो रहा है। समझ में आया ना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया ना। चलो, तो पहले स्टेप में एलिमिनेशन, सेकेंड स्टेप में रेडॉक्स, थर्ड स्टेप में एलिमिनेशन। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ध्यान से, ये जैसे है वैसे ही मेंशन कर दो। तो CH डबल बॉन्ड N और क्या है NH और क्या है PH है, कोई दिक्कत नहीं ऊपर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कार्बन से ये डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये कार्बन यहाँ पे है और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखिए इस कार्बन से डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड था ना, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, नाइट्रोजन जुड़ गया। अब यहाँ से क्या है NH, या NH मेंशन कर दो, और यहाँ क्या है PH, या PH मेंशन कर दो। PH मतलब फेनाइलिक ग्रुप, ठीक है, वो पावर ऑफ हाइड्रोजन वाला नहीं, ठीक है, वो कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। और बॉटम में जैसे है वैसे ही नीचे मेंशन कर दो, CHOH का क्या हो जाएगा, होल थराइस हो जाएगा, और बॉटम में क्या हो जाएगा, CH2OH बन गया। देखिए प्रोडक्ट हमारा बन गया, यही इसका मैकेनिज्म था। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लूकोसाजोन, क्योंकि ग्लूकोज से बना है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या बना है बताइए, ग्लूकोसाजोन बना है। समझ में आया ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और कितना मोल्स यूज हुआ, फेनाइल हाइड्रोजन 3 मोल्स यूज हुआ, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आप इसे ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। आप कुछ बातें और समझिए। ग्लूकोज एंड मेनोज आपस में क्या होते हैं, C2 एपिमर्स होते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी MD बताया था ना, M एंड G, ठीक है। ग्लूकोज और मेनोज, ग्लूकोज और मेनोज आपस में क्या होता है, C2। 2 अक्टूबर को होता है ना गांधी जयंती, तो C2 एपिमर, ऐसे ट्रिक से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्या, मेनोज भी आप ले सकते हो। तो क्या बनेगा, ग्लूकोसाजोन। आप फ्रक्टोज भी लोगे ना, तो वहां भी 3 मोल से यूज होता है, तो वहां क्या बन जाएगा, फ्रक्टोसाजोन। यहाँ क्या बना है, ये इसका नाम ग्लूकोसाजोन, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाकी समझ में आ गया होगा। ये क्या, ग्लूकोसाजोन। अगर फ्रक्टोज से बनता तो क्या बन जाता, फ्रक्टोसाजोन। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जरूर फिर से आप इसको देखिए, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। 5th हो गया, ये बहुत काम का था, ठीक है ना, इसको ध्यान रख लीजिए। ये हायर क्लास तक भी आपको हेल्प करेगा, इवन एडवांस वगैरह में हेल्प करेगा, और अगर MSc वगैरह आप करते हो तो वहां पे भी आपको ये चीजें आएगा, ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। चलो इसको मेंशन कर लो। अब हम लोग 6 वाला देखते हैं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 पॉइंट में देखिए, लास्ट ही है हमारा। 6 में क्या है, रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक क्या चीज, एसिड। पर आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO4 होता है, ठीक है। क्या होता है बताइए, HiO4। ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बताइए सभी लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है। क्या काम होता है, अच्छा, इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ देखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि वो रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, मैं ये चैप्टर ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि जिसको ऑर्गेनिक का थोड़ा भी बेसिक्स नॉलेज भी होगा, तो वो उसको ये पूरा टॉपिक अच्छे से थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं वो समझ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में, या जो भी यानी कि ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, अल्कोहल फेनॉल ईथर है, या फिर हेलोल्केन्स वगैरह में पढ़ रखे हो, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। तो मैं वही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ, समझना ध्यान से, कुछ बातें ध्यान रखना। जैसे ए में विसिनल डायोल, विसिनल डायोल अगर रहेगा आपके पास, विसिनल डायोल क्या होता है, यहाँ भी OH, एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप रहना चाहिए, यहाँ भी क्या है OH है। इसका क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्या करवा देंगे, क्लीवेज करवा देंगे। आइए करवाते हैं OH OH से, ठीक है, OH OH। और आपको पता है अच्छे से, एक ही कार्बन पे 2 OH रहते हैं। जेमिनल डायोल क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, मतलब कीटोन बन गया ये वाला पार्ट भी। और यहाँ भी एक कार्बन पे 2 OH है, तो पानी बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ भी क्या बन गया, कीटोनिक ग्रुप ही
बन गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? ऑक्सीडेटिव क्या करवा रही है यहाँ पे, क्लीवेज करवाने, तो दोनों क्या बन गया, कीटोन बन गया। डन है। दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से देख लेते हैं। सेकंड में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है ना, और यहाँ इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पे OH ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल तो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करिए, इधर भी OH और इधर भी क्या हो जाएगा, OH। तो इधर वाले पार्ट से देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप है, मतलब क्या बन गया यहाँ से बताइए, एसिडिक ग्रुप बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, OH ग्रुप, ये क्या बन गया, एसिडिक ग्रुप, इतने पार्ट, और एक ही कार्बन पे दो OH रहेगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या, कीटोनिक ग्रुप बन गया। क्या बन गया बताइए, कीटोनिक ग्रुप। तो एसिडिक और क्या बन रहा है यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप बन रहा है। समझ में आ गया ये चीजें, ये भी ध्यान रख लेना है। तीसरा अल्फा डाइकीटोन से देख लेते हैं। ये सब चीजें अभी आपको ना मैं रिएक्शन बताऊंगा तो वहां पे यूज करके बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, क्या आप पढ़ा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो वो बता रहा हूँ मैं। पीछे जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये यूज होने वाले हैं यहाँ पर रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड में। तो 6 में क्या, अल्फा डाइकीटोन, ठीक है। क्या होता है देखिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी कीटोन है, समझ में, अल्फा डाइकीटोन। यहाँ पे भी क्या करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेक करवा OH, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, OH। तो ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इधर भी एसिड इधर भी एसिड, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या हो जाएगा बताइए, एसिडिक ग्रुप ही आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। समझ में आया आपको, ये चीजें क्लियर हो गया। अब इस चीज को आप क्या करो, अपनी कॉपी में मेंशन करो, और मेंशन कर लो। और अभी मैं समझाने वाला हूँ रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड का जो रिएक्शन होगा ना, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको यूज होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले एक काम करो, आप मेंशन कर लो और कॉपी ओपन करके रखना, जो आगे मैं बताने वाला हूँ तो यहाँ से रिलेट करूंगा, ठीक है। तो मेंशन कर लो इस चीज को। अब देखते हैं ग्लूकोज के साथ इसका रिएक्शन, देखिए ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज क्या होता है, CHO OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ भी क्या हो जाएगा OH, और बॉटम में क्या हो जाएगा बताइए, CH2OH हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है H, यहाँ भी क्या है H, ये क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीजें, चलो बहुत अच्छी बात। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, HiO4 के साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ। क्या मिलता है हमें, 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलता है, HCOOH, ठीक है, और 1 मोल से बनता है फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब कैसे हुआ समझो, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना है, तो इस कार्बन, सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इधर OH और इधर भी क्या रखा मैंने, OH रखा, ठीक है। अब यहाँ वाले पार्ट से समझो, इस कार्बन को बस इतना दूर देखो, इतना देखो, CHO है और OH आ गया, तो CHO को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो, और OH आ गया तो यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बना, बोलो। तो 1 मोल्स फॉर्मिक एसिड यहाँ से मिला, HCOOH। किसी को कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर भी OH इधर भी क्या चीज, OH हो गया। अब बोलो, यहाँ पे समझना, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को, यहाँ एक कार्बन पे 3 OH है, मुझे 2 OH से मतलब है, 2 OH है, तो एक तो पता चलेगा पानी बाहर जाएगा वहां से, तो क्या आ जाएगा, इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये H है सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ एक ऑलरेडी OH है, तो फिर से फॉर्मिक एसिड बन गया। दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से समझ में आ रहा है। तो यहाँ से भी क्या मिल गया हमें, फॉर्मिक एसिड मिल गया। अब फिर से देखो, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, OH OH हो जाएगा। और फिर से इस कार्बन को देखो, 2 OH है यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्या है, 2 OH, फिर से पानी बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया, एक OH है एक H है, फिर से यहाँ से भी क्या मिल गया हमें, फॉर्मिक एसिड मिल गया, कोई दिक्कत, तो 3 मोल्स अभी तक हो गया। सॉरी। अब यहाँ देखो, यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ OH, यहाँ भी क्या चीज, OH, फिर से ये दोनों OH मिलके क्या, पानी बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, H C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ से भी क्या मिल गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया। समझ में आ रहा है, कितना मोल्स हो गया, देखिए ध्यान से, 4 मोल्स हो गया। अब यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक करिए, OH और क्या चीज, OH। समझ में आया ना। अब बताइए, एक सेकेंड,
यहाँ भी क्या OH। अब इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ से इस कार्बन से दो OH है, ये दोनों OH क्या करेगा, पानी बाहर निकालेगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर से यहाँ से क्या बन गया फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, तो कितना मोल्स हो गया बताइए फॉर्मिक एसिड, 5 मोल्स। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए इस CH2OH से फिर से इस कार्बन से क्या जुड़ गया OH, तो इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। CH2 और OH है और एक और OH आ गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो मतलब CH2 क्या बन गया O। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, HC डबल बॉन्ड O और क्या H लिख सकते हैं, यही चीज तो है ना, ये क्या फॉर्मल्डिहाइड। तो एक मोल से में क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। देखिए कितना आसान था। आपको अगर मैं डायरेक्ट आपको बोल देता, ठीक है, ये तो NCERT में मेंशन भी नहीं है, शायद ये मेंशन नहीं है, ठीक है, बट आपको ध्यान रख लेंगे, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं JEE लेवल का भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको पीछे वो चीज़ नहीं बताया, विसिनल डायोल, अल्फा डाइकीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का कैसे हम लोग ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे, तो क्या आपको ये समझ में आता है कितना मोल्स कैसे आया? इसीलिए मैंने वो बताया था आपको। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 6 रिएक्शंस था ग्लूकोज का, JEE मेन तक पूरा, इवन एडवांस का भी कवर हो गया यहाँ पे। क्लियर है ना। अब हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिप्स टेस्ट वगैरह के साथ रिएक्शन देता है या नहीं देता, वो देख लेते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप बहुत लंबा हो गया ये लेक्चर। ठीक है, चलो तो इसको मेंशन कर लो अच्छे से। अब लास्ट का कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज से ही रिलेटेड है। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ मैं मेंशन करने वाला हूँ क्या चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्या चीज, ग्लूकोज। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से, ग्लूकोज में यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग पहला ब्रैडीज टेस्ट के साथ सिप्स टेस्ट के साथ करवाते हैं, किसके साथ, सिप्स टेस्ट के साथ, तो इसके साथ कोई टेस्ट नहीं देगा, सिप्स रिएजेंट कोई टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड लेते NaHSO3, इसके साथ भी कोई टेस्ट नहीं देगा ये। थर्ड हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ भी कोई टेस्ट नहीं देगा। और फोर्थ हम लोग क्या चीज, 2,4 DNP डाइनाइट्रोफेनॉल, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, ब्रैडीज क्या चीज, रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ भी कोई टेस्ट नहीं देगा। मैं यहां मेंशन करता हूं क्या चीज, नो टेस्ट विद दिस रिएजेंट्स। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं देगा इन सब रिएजेंट्स के साथ। क्यों नहीं देगा, समझिए। इन सब के ग्लूकोज का जब रिएक्शन हम लोग इन सब के साथ करवाए ना, तो कोई टेस्ट नहीं दिया, तो ये कंफर्म हो रहा है कि इन सब के साथ नहीं रिएक्शन करने का, कि ग्लूकोज नेचर में साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में, क्योंकि ये सब तो रिएक्शन कर लेगा, किसके साथ कर लेगा बताइए, अल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप रहता है, नहीं रहता है। कौन से फॉर्म में नहीं रहता है, साइक्लिक फॉर्म में। ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, जो 0.02% ही पाया जाता है। ज्यादा कौन पाया जाता है, बीटा, अल्फा बीटा में पता है ना, बीटा ज्यादा यानी कि पाया जाता है, अल्फा कम पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ग्लूकोज नेचर में साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, तो ये रिएक्शन एक एविडेंस है कि ग्लूकोज नेचर में साइक्लिक फॉर्म में पाया जा रहा है, इस साइक्लिक में नहीं पाया जा रहा है। अगर ये साइक्लिक में पाया जाता तो इन सबके साथ ये टेस्ट देता, अल्डिहाइड ग्रुप रहता है ना, टेस्ट देता। लेकिन आपको पता है साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग पढ़ रखे ना, वहां पे क्या देखा था हम लोगों ने, अल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है रिंग फॉर्मेशन में, तो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इन सब के साथ टेस्ट नहीं देगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिएक्शन सभी क्या बता रहा है कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। चलो एक पॉइंट्स और आपको मेंशन कर लेना है नोट में। ठीक है, ये भी बहुत काम का पॉइंट्स है। ठीक है, ध्यान से इसको भी कॉपी में मेंशन कर लीजिए सभी लोग। क्या चीज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ glucose does not react with किसके साथ, हाइड्रोक्सिल क्या चीज, अमाइन के साथ, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये भी क्या बता रहा है, ग्लूकोज
किस फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, क्या हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा? अभी हम लोग पीछे देखे भी थे हाइड्रोक्सिल अमाइन का ऑक्साइड बनता था, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत ही काम का पॉइंट्स था। तो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देख लिया, पूरे एडवांस लेवल तक देखा है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज देखा, वो भी अच्छे लेवल तक देखा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं पे मैंने ये भी बताया कि ग्लूकोज से ही रिलेटेड फ्रक्टोज का रिएक्शन था, वो भी मैंने मेंशन करवा दिया। फ्रक्टोज का अलग से प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का था, उसको अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया, डेप्थ लेवल तक अच्छे से मैकेनिज्म भी बताया, जहाँ पे ट्रिक मैकेनिज्म समझाना था वो भी समझाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और फिर भी अगर आपको डाउट्स आता है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, रिपीट करिएगा लेक्चर्स को, स्टार्टिंग से देखिए तो फिर से समझ में आ जाएगा पॉइंट्स।